व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम रहमत आलम हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन को, मोमिनों को अपनी जानों से बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं।
और रहमत आलम हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात सब की सब मोमनों की माएँ हैं। तमाम तारीफात वहदहू ला शरीक के लिए जो सारी कायनात दा खालिक व मालिक है और जिसकी तारीफ ये है कि अल मालिक ला शरीक लहू वल फर्द ला निद्द लहू वल गनी ला ज़हीर लहू रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब रब्बुल मशारिक़ वल मग़ारिब व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और लाखों अल्लाह की तारीफ सुन के सुबहान अल्लाह तो कह दिया करो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। फिर मैं पढ़ने लगा व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। गुमाना तो उजिया ने शाना तेरिया, गुमाना तो उजिया ने तेरिया शाना, तेरे नाम दिया जो फेरे अज़ाना। गुमाना तो उजिया ने तेरिया शाना, गुमाना तो उजिया ने तेरिया शाना, तेरे नाम दिया जो फेरे अज़ाना। तेरी कुदरतां दा अंत कोई ना आवे, केड़ा जम्या है तेरिया सिफतां सुनावे। शजर होन कलमा समंदर दवाता, शजर होन कलमा समंदर दवाता, शजर होन कलमा समंदर दवाता, शजर होन कलमा समंदर दवाता। खत्म हो नहीं सकदियां तेरियां बातां, खत्म हो नहीं सकदियां तेरियां बातां, खत्म हो नहीं सकदियां तेरियां बातां। वाह मौला करीमा तेरे क्या कहने, वाह मौला करीमा तेरे क्या कहने। रब्बुल मशरिक़ैन रब्बुल मग़रिबैन, वाह मौला करीमा क्या तेरे कहने। वाह मौला करीमा क्या तेरे कहने। रब्बुल मशरिक़ैन रब्बुल मग़रिबैन, तेरी कुदरतां दा अंत कोई ना आवे, केड़ा जम्या है तेरियां सिफतां सुनावे। और मैं कहा करता हूँ कि आसमान के सितारों से ज्यादा, समंदरों के कतरों से ज्यादा,
जमीन के जर्रों से ज्यादा, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा दुरूद व सलाम हो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़ात अक़दस पर। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात अक़दस है कि जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसके बारे में खुदा नात बयान कर रहा है अपने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि या अय्युहन नबियो इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। वो मोहम्मद करीम, आपके वो मोहम्मद करीम है खुदा की कसम के जिनको तसल्लियाँ रब देता है कि वन्नज्मे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वो आपके मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो मोहम्मद तेरी जात पर कि तूने हमारी मौत को भी जिंदगी बना दिया है। वो है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिसकी रसालत की कसमें अल्लाह अर्शे बरी पर खा रहा है कि यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। खुदा की कसम ये उस वक्त पढ़ा जा रहा था अभी आदम भी पैदा नहीं हुए थे, अभी आदम भी पैदा नहीं हुए थे। रब्बुल करीम रब्बे अर्शे अजीम पर पढ़ रहा था यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। मोहम्मद सराज, मोहम्मद मुनीर, मोहम्मद सराज, मोहम्मद मुनीर, मोहम्मद नज़ीर, मोहम्मद बशीर, मोहम्मद बशीर, मोहम्मद नज़ीर, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद कलाम, मोहम्मद पे लाखों दरूद व सलाम। मोहम्मद कलीम, मोहम्मद कलाम हमने तो पहचाना ही नहीं। क्या तब्दीली आएगी इस मुल्क में कि जिस मुल्क में मोहम्मद के यारों को भी गालियां दी जाती हों। क्या तब्दीली करोगे कि जिस सरजमीन पर जानवरों से तो प्यार किया जाता है कि ये फलां का घोड़ा था, खुदा की कसम मोहम्मद के यारों से जो प्यार नहीं करेगा वो भी रोता रहेगा, उसका खानदान भी रोता रहेगा। को मजाक है दीन, मैं किसी की तनकीद नहीं करता, ना मुझे सताइश की जरूरत है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस मिंबर की अजमत के लिहाज से दीन इस्लाम का तालिब इल्म हूं। मुझे पता है कि इब्ने खुल्दून क्या लिखता है, हमारे बुजुर्ग, मुझे पता है कि साहिबे हदाया क्या लिखता है।
अल-बदाया वन निहाया में क्या लिखा है? मुझे पता है इमाम तबरानी क्या लिखते हैं, लेकिन मुझे आप बताएं जरा, क्या आपके यारों के लिए कुरान काफी नहीं है? आपके यारों की जो शान कुरान ने बयान की है, जो हदीसें बयान हुई हैं, कुरान की आयात उतरी, उनकी फजीलत उनकी शान में, ये तो कुरान है, हमारे लिए आया, सारी कायनात के लिए आया। कयामत में भी इसका डंका बजेगा हशर के दिन। कुरान और मुसलमानों, नौजवानों, खास तौर पे सुनो, हम किसी मुजावर के उम्मती नहीं हैं, हम किसी मुजावर के उम्मती नहीं, खुदा की कसम मोहम्मद मुजाहिद के उम्मती है, किसी मुजावर के उम्मती नहीं है। हम मोहम्मद के उम्मती हैं, जो सारी उम्र मुजाहिद बन के जिंदगी जिसने गुजारी। और सहाबा किराम क्या पढ़ेंगे किताबें, किताबों में तो मैंने हजरत अली की तनकीद भी पढ़ी, सिद्दीक़ अकबर तो कहां रह गए, फारूक आजम, उस्मान गनी, सैयदा कायनात सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़, उम्मुल मोमिनीन, मखदूमतुल मुस्लिमीन, सैयदा ताहिरा तैयबा, उसके बारे में क्या कुछ नहीं लोगों ने लिखा। मैं साबित करूंगा, तारीख ने तो हजरत अली को मुआफ नहीं किया, तारीख ने तो हसन हुसैन को मुआफ नहीं किया। वो तारीख तो किसी को मुआफ नहीं करती, लेकिन क्या तारीख हमारे लिए मेयार है? खुदा की कसम नहीं, तारीख हमारे लिए मेयार नहीं, ये कुरान मेयार है। कुरान पैगंबर का फरमान मेयार है। हम वो मानेंगे जो कुरान सिद्दीक़ अकबर के बारे में फरमाएगा, हम वो मानेंगे जो मोहम्मद करीम बयान फरमाएंगे, हम वो मानेंगे उमर कैसा था। नहीं, छोड़ो जी, वो तो काफिर हो गए। अबू बकर, तो बाकी बचता क्या इस्लाम के पल्ले में? इंजन होता है ना, गाड़ी का इंजन, तो उसके साथ डब्बे ना लगे हो तो गाड़ी बनती है? इंजन ही होता है। सब कहेंगे ये इंजन खड़ा हुआ। मोहम्मद की गाड़ी, इस्लाम की गाड़ी, मोहम्मदी गाड़ी के ये चार यार, ये डब्बे थे, फिर गाड़ी बनती है इस्लाम। और ईमानदारी से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अहले तानशाए हुए हो, समझते हो, बाल भी समझता है इस बात को, तो एक बच्चा भी, उसको भी समझाए तो वो भी बात समझेगा कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, रसूल उन्हीं में से रसूल भेजा है। किस लिए? बाल भी ये बात समझेगा, जो बच्चा होता है
वयुज़क्कीहिम, सुभान अल्लाह, वयुज़क्कीहिम वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। किस लिए? मोहम्मद किस लिए आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? और दुनिया के लोगों सुनो, सच्चाइयां सुनो, किस लिए आए थे मुझे बताओ। उनका तज़किया करने के लिए आए थे, तज़किया पाक करने के लिए, उनको साफ करने के लिए। कुरान की आयात पढ़ पढ़ कर उन्होंने उनको साफ कर दिया, पाक कर दिया। क्यों जी? किस लिए आए थे? और उधर कुरान क्या कह रहा है? ये बेसत का मकसद है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि वो लोगों को, तो उस वक्त कौन थे? अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे, हैदर करार थे, तलहा और जुबैर थे, सैयदा आयशा थी, हसन और हुसैन थे। तो किस लिए आए? क्या कर रहे थे उनका? वयुज़क्कीहिम वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हिकमत की तालीम उनको दी, उनको उनका तज़किया, तज़किया समझते हैं ना, पाक साफ, हर गंदगी और मैल से किसी को पाक साफ कर। तो उनको पाक साफ किया। अभी सुनो मुझसे कि अल्लाह क्या कह रहा है कि अच्छा मोहम्मद तो तुम तो इसलिए आए थे, इसका मतलब है कि वो काफिर हो गया, वो काफिर हो गया, वो मुर्तद हो गया, वो मुर्तद हो गया, सैयदा आयशा पाक नहीं रही, उमर वो तो काफिर हो गया, ते बचा कौन है? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मोहम्मद को हमने भेजा के इनका तज़किया नफ्स कर, पाक कर दे। कुरान पढ़ पढ़ के वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इनको कुरान की तालीम देकर पाक साफ कर दे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब वो पाक साफ हो गए तो फिर जाके अल्लाह ने ऐलान किया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वातममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐसे थोड़ा ऐलान हो गया कि मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, और मोहम्मद ऐसी नेमत तुम पे मुकम्मल करके मैंने भेजी है कि हो जा मोती होर मेरे खजाने च है ही कोई। अल यौमा अकमलतु लकुम, कुरान के मतलब मुझसे सुना करो। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। नेमती क्या है? ये मोहम्मद की नेमत है। मोहम्मद की नेमत की तकमील की कैसे हुई है? ये दीन किस तरह अल्लाह ने मुकम्मल किया कि जब अल्लाह को पता चल गया था कि अबू बकर पाक हो चुका है, जब अल्लाह को पता चला कि ये सारे 1,24,00,000 सहाबा ये मोहम्मद के गुलाम बन चुके हैं,
हुन मेरे दीन को कोई खतरा नहीं, इसलिए ऐलान किया कि अलियौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मोहम्मद खुश हो जा, हमने इस दीन को तेरे ऊपर मुकम्मल कर दिया। ते जो 4-5 बंदे ही मुसलमान होए ते मुहम्मद कादे वास्ते आया सी जमीन उत्ते? दसो दसो। बच्चे को भी बात समझ आ रही। ओ खुदा दी कसम, मेरे वालिद साहब दे हजारहा शागिर्द है, मुरीद हैं, आज तक कोई गुमराह नहीं हुआ। सैयद अब्दुल गनी शाह साहब, ये जो हम कुरान पढ़ते हैं ना जिस तर्ज पर, ये हमारे वालिद साहब की तरज थी। शाह अब्दुल गनी उनके शागिर्द थे, फिर अल्लामा यज़दानी, फिर ये 200 साल से ये सिलसिला चल रहा है। आज तक तो मेरे प्यो का कोई शागिर्द गुमराह नहीं होया। क्या बात करते हो? मेरे बाप का शागिर्द सैयद अब्दुल गनी शाह साहब थे, कामों की के खतीब, जहां लामा यज़दानी खुतबा देते थे। बाद में उनकी वफात के बाद खुदा की कसम उसने भी कुरान की छल्ले मारी पूरी दुनिया में। वो एक बंदा गुमराह नहीं हुआ, तुसी मोहम्मद दे आंदे हो शागिर्द गुमराह हो गए। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मोहम्मद फिर किस लिए आए? नौजवानों बताओ कि एडा वड्डा पैगंबर, आखिर ज़मां पैगंबर, और जिदियां सफाइयां भी अल्लाह दे रहा है, जिन्हों तसलियां भी अल्लाह दे रहा है, जिदी रिसालत नबूवत दियां कसमां खादियां जा रही ने, और जिदे शहर दियां कसमां ओदियां खाता जे 4 बंदे भी मुसलमान नहीं कर सके, उसकी कसमें खाई जा रही है। वहाज़ल बालादिल अमीन। ओ मोहम्मद तू ते जिथे, ओ मैं ते ईमान दे एक दिन पढ़ रहा था कि आप बुक्कल मार के मस्जिद नबी दे कोने च बैठे सन ते तुहाडे वास्ते दुआवां कर रहे सन। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, आपके लिए दुआएं कर रहे थे। अल्लाह ने अदा बड़ी पसंद आई। मैं अक्सर बयान करता हूं तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील दौड़ के आओ, दौड़ के आओ, जबरील जबरील दौड़ के आओ, मेरा मोहम्मद मुझे इतना अच्छा लगा है, बुक्कल मारे बैठा है, जाओ उसको कह दो या अय्युहल मुदस्सिर। और एक दिन कंबल की बुक्कल लगाई हुई थी, फिर आपके लिए दुआएं कर रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह को बड़ा प्यार है, फरमाया जिब्रील दौड़ो और लिखो या अय्युहल मुदस्सिर। वो है आपका हमने तो पहचाना नहीं। सहाबा को क्या पहचानेंगे? सैयदा आयशा का क्या मुकम, ये तो बड़ा लंबा मजमून है, ये तो पता नहीं सदियों में भी खत्म नहीं हो सकता। जिनकी मिसालें तौरात में हो, इंजील में हो, ज़बूर में हो, सहाबा किराम की मिसालें तौरात में भी कुरान ने कहा। सुनो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बुलंद आवाज से तो दरूद पढ़ दिया करो यार। वो आपका मोहसिन है, खुदा की कसम सारी सारी रात मुसल्ले पे खड़े होकर पिंडलियां सूज जाती थी, पांव सूज जाते थे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और पढ़ रहे होते थे कि इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। ए अल्लाह, ये तेरे बंदे,
ये तेरे बंदे ने, जे तू इन्हों मुआफ कर दिता तो तेनू पूछण वाला कोई भी नहीं। ये सारी सारी रात दुआ कर रहे हैं, पिंडलियां के पाँव आपके लिए मुतवर्रम हो जाते हैं, सूझ जाते हैं। तो उनके लिए दरूद दरूद मैं बार बार कहता हूं हर तकरीर में कि 10 गुनाह मुआफ होते हैं, 10 गुनाह मुआफ होते हैं, 10 नेकियां मिलती। एक बार कह दो, 10 दर्जे भी बुलंद होते हैं। और मैंने तो इमाम राजी को भी पढ़ता हूँ और मौलाना जलालुद्दीन रूमी को भी पढ़ता हूँ। वो फरमाते हैं, इमाम राजी ने लिखा है कि जब आप दरूद पढ़ेंगे ना तो हशर के दिन मोहम्मद की शफात आप पर वाजिब हो जाएगी, वाजिब हो जाएगी। हमने पहचाना, वो देखो जंगे खैबर थी, माले गनीमत आया, एक गधा भी उसमें आया, एक गधा, उसका नाम था याफूर। आपको देख कर कहने लगा अर्ज की अल्लाह के रसूल, हाज़ा सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन। और खुदा दी कसम गधे नू भी पता है कि मोहम्मद ते आखिरी नबी है, खोते नू भी पता जे। याफूर की बात कर रहा, गधा माले गनीमत अरबी बोलनी शुरू कर देती। देखो मोहम्मद का मौजज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज़ की हाज़ा सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मोहम्मद करीम आप आखिरी नबी हैं। ते ओ अपने बारे पता की कहंदा है, अपने बारे आंदा है अल्लाह दे रसूल तुसी आखिरी नबी हो, ते मैं भी अपनी नस्ल दे विच आखिरी गधा वां। मेरी नस्ल दे उत्ते सारे पैगंबर सवारी करते रहे, मोहम्मद करीम नूं भी अपनी सवारी वास्ते कबूल फरमा लवो। आपने कबूल किया और फरमाया कि सहाबा को कहा कि याफूर मेरा नुमाइंदा है। और जब भी किसी को बुलाना होता ना तो आप फरमाते याफूर जाओ अबू बकर को ऐसे दराल दरवाजे पर टक्कर। आपको पता चल बाहर आते तो पता याफूर खड़ा है, मोहम्मद करीम ने बुलाया है। और खुदा की कसम है जरा सुनो, जिसने गधा खोता भी पहचानता है, मोहम्मद करीम तो ऐसी जात है कि गधे भी पहचानते हैं, जानवर भी पहचानते हैं, पत्थर भी पहचानते हैं। आप जहां से गुजरते थे दरख्तों के पत्ते दरूद पढ़ते थे मोहम्मद करीम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलाने के काम आता था, जाओ उसको बुला के, याफूर जाओ उस सहाबी को, मेरे यार को बुला के लाओ। और जब रहमत आलम की वफात हो गई, मदीना सोगवार था, सारी दुनिया रो रही है। फातिमा ने फरमाया था उस दिन 12 रबीउल अव्वल थी, उस दिन सारा मदीना सोगवार था। तुहाडी मर्जी है, तुसी उस दिन जश्न मनाओ, ये तुहाडी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। सारा मदीना सोगवार था, मोहम्मद वफात पा गए। किन के घरों में जश्न था जरा सुनो रियाजुर रहमान यज़दानी से। 12 रबीउल अव्वल को जश्न था तो ईसाइयों के घरों में जश्न था, यहूदियों के घरों में जश्न था कि मोहम्मद वफात पा गए। और ये याफूर गधा रो रहा है गधा।
जब सब लोग देखे कि रो रहे हैं, कोई पेश नहीं जा रहे, चीखा मार रहा है, याफूर गदा चीखे मारता मारता एक कुएं के पास चला गया, वहां कूद कर अपनी जान दे दी कि मोहम्मद नजर नहीं आ रहे तो जिंदगी का क्या फायदा है। वो है आपका मोहम्मद, खुदा की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो देखो ना, शीमा हलीमा को कहती है, ये मजमून बहुत तवील मैंने शुरू किया, ये तो सदियां लगेंगी। सैयदा-ए कायनात मखदूमतुल मुस्लिमीन, ये तो तमहीद अभी बांधी जा रही कि शीमा अपनी मां हलीमा को कहती है कि मां, वीर मोहम्मद मेरे साथ जा रहा है, जंगल में सहरा में बकरियां चराने के लिए मेरे साथ जा रहा। वो आदि हलीमा, ये तो मक्के की निशानी है, बड़ा नाजुक बदन है, इसको ना लेके जाओ। शीमा कहती है, मां, मेरी मां, ओ मेरी मां, वीर मोहम्मद अपनी मर्जी से मेरे साथ जा रहा है, और मां, जब वीर मोहम्मद मेरे साथ होता है बकरियां घास नहीं खाती, मेरे वीर मोहम्मद की तरफ देखती रहती है, मेरे वीर मोहम्मद की तरफ देखती रहती है। बकरियां ने भी पता है कि मोहम्मद करीम ने इन्हां दा अदब किस तरह करना है। वो चरदियां घास नहीं खाती। शीमा कह रही है, इमाम राजी फरमाते हैं कि खुदा की कसम है कि वो देखो, मैं अक्सर बयान करता हूं, शायद आपने नहीं सुना, जो नए हैं वो सुन ले। आप जा रहे थे, एक पत्थर रो रहा है, पत्थर पत्थर रो रहा है। आप पूछते हैं, भाई पत्थर तुम क्यों रोते हो? उसने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, देखो पत्थर को भी पता है कि ये मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पत्थर रो रहा है। सीरत सुना करो तो हमसे सुनो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या किस्से कहानियां सुनते हो। शेख चिल्ली के लताइफ है मदारे गुफ्तगू, मीर की गजलें सुनाओ, क्या ये इस्लाम है? कल खुदा के सामने हर बात का होगा हिसाब, कल खुदा के सामने हर बात का होगा हिसाब, कल खुदा के सामने हर बात का होगा हिसाब। आज गुलछर्रे उड़ाओ, क्या यही इस्लाम है? कुछ ऐरे हैं, कुछ गहरे हैं, कुछ नत्थू है, कुछ खैरे हैं, क्या दीन का हुलिया बना दिया। साढ़े भी मौलवी ने, क्या मैं आपको बताऊं, क्या मैं, अल्लाह माफ करे, वो भी पता नहीं क्या क्या तर्जुमे करते हैं। खुदा का खौफ करो। एक मौलवी हमारा तर्जुमा कर रहा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद डाकिया है, शर्म करो। ये मसलक अहले हदीस का मसलक, खुदा की कसम यहां से अल्लाह मिलेगा। ये तो कुछ साजिशी शामिल हो गए इसमें भी। यहूदियों के पास पैसा थोड़ा, कोई ना कोई मौलवियों को तकसीम होता रहता किसी ना किसी एजेंसी। ये किताबें क्यों लिखी गई सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ, उमर फारूक के, वो देखो ना जरा, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कुछ ना कुछ तो कह दें फिर अगले जुमे से।
कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला मोहम्मद आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुलंद आवाज से कह दिया करो, अपने हुजरे के सेन में खड़े हैं, रात का टाइम है और मोहम्मद करीम आसमान के सितारों की तरफ देख रहे हैं। और इसके रावी कौन है? सच्चाइयां दी इंतहा देखो खुदा दी कसम, फरूक आजम रावी हैं इसके, इस हदीस के। आप आसमान के सितारों की तरफ देख रहे हैं। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? वो देख रहा है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हजरत आयशा पूछती हैं, सिद्दीक़ा कायनात ने पूछा, तैयबा ताहिरा ने पूछा, मखदूमतुल मुस्लिमीन ने पूछा, क्या मेरे महबूब पैगंबर आसमान के सितारों जितनी भी किसी की नेकियां हैं? सुनो, अपनी फिक्र करो, सिद्दीक़ अकबर की फिक्र ना करो, वो तो जन्नत का सर्टिफिकेट मिल चुका है उनको। फारूक आजम का फिक्र ना करो, अपनी फिक्र करो कि मौत तुम्हें किस तरह आएगी, कंजरी की गोद में आएगी कि शराब खाने में आएगी या कुरान पढ़ते हुए आएगी। अपनी फिक्र करो। सिद्दीक़ अकबर के बारे में बोलते हो। सिद्दीक़ा कायनात ने पूछा, मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन आसमान दे सितारे जिन्नियां भी किसी दियां नेकियां है ने? आपने फरमाया, आयशा मेरी आयशा, मेरी ऐश। आप प्यार से ऐश भी कहते थे, तैयबा भी कहते थे, ताहिरा भी कहते थे, क्या क्या बताऊं। फरमाया, आयशा आसमान के सितारों जितनी नेकियां फारूक आजम की हैं। और रावी कौन है? फारूक आजम। लेकिन अगली गल सुनने वाली है, मैं क्यों इस बार बार आपको कह रहा हूं कि फारूक आजम रवायत करते हैं इस हदीस की, हजरत आयशा ने भी की है। मुस्तनद रवायत मैं आपको बता रहा हूं, जिम्मेदारी से मैं मेरे रसूल पे खड़ा होता हूं, इस्लामियात का तालिब इल्म हूं, दीने तमाम दूसरे अदियान, ईसाइयत, यहूदियत, बुद्ध मत, सब का मैं तालिब इल्म हूं अल्लाह के फजल व करम के साथ। और मैं जिम्मेदारी से ये कहता हूं कि फिर हजरत आयशा ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, ये सुनने वाली बात है, खुदा की कसम अपनी दिल की तख्तियों पे लिखो जरा इस बात को, ते फिर कोई बात करने की जरूरत नहीं रहेगी। हजरत आयशा ने पूछा, तो फिर मेरे प्यो का की हाल है? सितारियां तो वध ते फारूक आजम दियां नेकियां ने, ते मेरे प्यो का की हाल है सिद्दीक़ अकबर दा? सुनो सुनो, कौन बोला है? अब कौन है कि जिसके इखलाक की कसमें कुरान ने खाई? इन्नका लाला खुलुक़ अज़ीम। ओ बोलन लगा जे, जिदी उमर दी कसमां भी खाइया, अल अमरुक, ओ खुदा दी कसम, जिदे बोल दी भी कसम गाई, वकील ओहो ओ बोलन लगा जे। कौन? कि यही इश्क़ कामल, यही राज़े दी है, मोहम्मद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये अहले हदीस का अकीदा है, मोहम्मद नहीं है
तो कुछ भी नहीं है। ये सारा ढांचा जमीन का, आसमान का, सारी कायनात, ये दरख्त, ये समंदर, ये पहाड़, ये सब आप इसलिए सजाए गए कि मोहम्मद करीम ने आना था। वो बोल रहा है यही इश्क़ कामल, यही राज़दी है। मोहम्मद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो मीरे उमम है अज़ल से अबद तक, वो उम्मी लक़ब ख़ातमुल मुरसलीन है। खुदा की कसम सुनो, जहां उनके नक्शे कदम पड़ चुके हैं, जहां उनके नक्शे कदम पड़ चुके हैं, वो अर्ज़े मुक़द्दस बहिश्ते बरी है। वो है वो बोलने लगे। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बोलती हैं कि मेरे प्यो का की हाल इधर है। सतारिया तो बाद प्यो लै गया उमरे फारूक, ते मेरा प्यो कुर्बानियां दे दे के सारा माल नछावर करता। बेटी, छोटी सी बेटी, वो भी मोहम्मद के कदमों पर नछावर कर दिया। आयशा तो फरमाया, सुनो जरा, फरमाया आयशा मैंने तो फारूक आजम के की नेकियों की बात की है कि सितारों से भी ज्यादा है। तूने अपने बाप का पूछ लिया है। खुदा की कसम, जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मोहम्मद की जान है, सिद्दीक़ अकबर की इतनी नेकियां है, इतनी नेकियां हैं कि हिजरत वाली रात सिर्फ अगर उसको मैं शुमार करूं तो उसकी नेकियां भी फारूक आजम की सारी जिंदगी की नेकियों से बढ़ जाएंगे। सिर्फ हिजरत की रात को अगर मैं शुमार करूं उसकी नेकियों को, तो फारूक आजम की सारी जिंदगी की नेकियों से सिद्दीक़ अकबर, आयशा बिन्ते सिद्दीक, उसके बाप की नेकियां बढ़ जाएंगी। आपने फरमाया कि एक तराजू में सारी दुनिया की नेकियां रखो, तराजू में, पलड़े में, और एक तराजू में सिद्दीक़ अकबर की नेकियां रखो। सिद्दीक़ अकबर की नेकियां भारी हो जाएंगी, सारी कायनात दियां नेकियां। हुण सुनो, सिद्दीक़ा कायनात फरमाती है कि मैं तंदूर ते रोटी ला रही हूं, तंदूर ते रोटी लगा रही हूं। मैंने रोटी लगाई, कायनात का सरदार आ गया, मोहम्मद करीम आ गया, इमामुल अंबिया आ गए, इमाम सकलैन आ गए, ख्वाजा बद्रो हुनैन आ गए, महजबीन आ गए, नाज़नीन आ गए, सारी कायनात में बेहतरीन आ गए, जिनके कदमों की धूल भी सारी कायनात से अफजल है। शम्सुज़्ज़ुहा आ गए, बद्रुद्दुजा आ गए, खैरुल वरा आ गए। क्या बात करूं, खुदा की कसम, वो खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं तो आसमानों को बुलंदियां मिलती हैं, बैठ जाते हैं तो जमीन पुरसुकून हो जाती है। उनके चेहरे से, उनके चेहरे की रोशनी से ये सुबह को सवेरा मिला है, और मोहम्मद की काली जुल्फों से रात को अंधेरा मिला है। वो है आपके, वो आ गए। फरमाया आयशा मैंने भी रोटी लगानी है तंदूर में। फरमाया आयशा मुझे भी पेड़ा बना के दो, मैंने भी तंदूर में रोटी लगानी है। आपने अर्ज की अल्लाह के रसूल, मैं खातिमा जो मौजूद हूं,
आप तनावल फरमाएं, बस मैं पका रही। आपने जिद की, आपने फरमाया नहीं मैं भी लगाऊंगा रोटी, तंदूर में रोटी लग रही है। आपने पेड़ा बना के दिया। हज़रत आयशा ने, खुदा की कसम सुनो तो सही, क्या मोहम्मद है? पेड़ा बना के औरतों को दिया पैगाम, खामदों को दिया कि इस तरह घराने चलते हैं, इस तरह घराने बसते हैं। तंदूर से रोटी लगा दी थी, खुद पेड़ा बना के हजरत आयशा ने देता, खुद रोटी बनाई तंदूर में लगा दी। हजरत आयशा फरमाती है मैं, मेरी रोटी पक गई, हजरत की रोटी पकती नहीं, पकती। मैंने अर्ज की अल्लाह के रसूल आपकी तो रोटी को आग ही नहीं छू रही। तो आपने फरमाया आयशा सुन ले, सुन, जिस चीज को मोहम्मद के हाथ लग जाए उसको आग छू ही नहीं सकती, उसको आग कहां छुएगी? क्या बात करते हो? रोटी को आग नहीं छू रही, मोहम्मद के हाथ लगे हुए हैं। और जो आपके बिस्तर में सोए रहे, जिसके बिस्तर में सोए रहे, आपके बिस्तर में सोए रहे 9 साल, जहां कुरान उतरता था, जहां जिब्रील अमीन उतरते थे, जिस बिस्तर पर, जहां अल्लाह की तरफ से सलाम आया आयशा को कि मोहम्मद, जिब्रील अर्ज करने लगे कि मोहम्मद, अल्लाह ने सलाम भेजा है आयशा को। वो आयशा है, उसका बिस्तर है। 2210 अहादीस की राविया। और सुनो, मैंने पढ़ा है, दावे के साथ में मेरे रसूल पे खड़ा होकर कहता हूं, कुरान में हाथ थाम कर, कुरान की पहली हाफिजा सैयदाए कायनात है। कुरान की पहली हाफिजा 2210 हदीस की राविया सैयदाए कायनात सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक, जिसको इस मुहर्रम, वैसे तो वो 17 रमजानुल मुबारक को फौत हुई, उनका इंतकाल, तो उस वक़्त भी बयान करेंगे कुछ ना कुछ, जिंदगी रही तो। लेकिन चूंकि मैं ये मजमून इसलिए बयान कर रहा हूँ कि मुहर्रम में हजरत, आपने सुना होगा पिछला खुतबा, हुसैन की हमने सीरत बयान की, हजरत हुसैन की, ना को बयान कर सकता है, ना किसी में ये जुर्रत है। तो वो बिस्तर है जिस पे आप सोते रहे सिद्दीका कायनात के साथ, उसका बिस्तर है। जिब्रील अमीन उतरते रहे। और ये भी नोट करो तालिब इल्मों कि किसी 11 बीवियां थी पैगंबर की, 11 अज़वाजे मुतहरात थी, 10 या तो को मुतल्लका थी या बेवा थी, सब ये पहली कवारी थी। और मैंने तो हैरान रहा, इमाम राजी लिखते हैं कि जब आप बलूग को पहुंची तो सबसे पहला जो चेहरा देखा वो मोहम्मद का चेहरा देखा, वो है आयशा सिद्दीक़ाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सारे तो कह दो, जे जन्नत लैनी जे ते ईमान ना फिर कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो फरमाया ऐशा, जिस चीज को मोहम्मद के हाथ लग जाए उसको आग नहीं छू सकती। फैसला क्या हुआ? खुद ब खुद करो फैसला कि जिसको मोहम्मद के हाथ लग जाए उसको आग नहीं छू सकती है। फैसला हो चुका है मोहम्मद की जबान से। अब कोई इब्ने खुल्दून, मैं भी पढ़ता हूं, हमारे बुजुर्ग हैं,
बड़ी बड़ी कईयों ने तो किताबें बेचने के लिए बड़ा कुछ लिखा कि मेरी किताब बिकेगी। मुझे एक मौलवी साहब हमारे हैं हमारे बड़े एक मौलवी साहब हैं, वो कहने लगे मेरी को गल नहीं सी बन रही, मेरी को गल नहीं सी बन रही खताबत दे विच ना मेरी गल। मैं एक दिन एक फिरके नूं इन्नी को गाल कढ़ी, इन्नी को गाल कढ़ी कि दूजे दिन लाला लाला हो गया। तो ये इस तरह हुआ है, दीन का बेड़ा गर्क इस तरह हुआ कि लोगों ने किताबें सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ लिखी, फरूक आजम के खिलाफ लिखी, उस्मान गनी के खिलाफ लिखी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि टाइम थोड़ा रह गया है, ये तो मजमून बड़ा लंबा है कि खुदा की कसम हशर का दिन होगा, हशर का दिन होगा, मेरे अल्लाह भी आएंगे, मेरे अल्लाह भी आएंगे, अर्शे अजीम भी आएगा, फरिश्ते भी चौक दर चौक कतार अंदर कतार खड़े होंगे, आप भी खड़े होंगे, आप भी खड़े होंगे, आप भी खड़े होंगे, नंग धड़ंग खड़े होंगे, पसीनों से शराबूर खड़े होंगे। कोई किसी को नहीं पहचान रहा होगा कोई। और पुल सरात भी झूलता हुआ आएगा, झूलता हुआ आएगा, पुल सरात भी बाल से बारीक होगा, तलवार की धार से ज्यादा तेज होगा। और तराजू वो भी हिलता जुलता आएगा, हिलता जुलता वो भी आएगा, तराजू भी, अर्शे बरी भी आएगा। और मोहम्मद करीम के हाथ में झंडा होगा अल्लाह का। और नूरियो, ओ नूरियो, खुदा की कसम है कि उनके हशर के दिन उनके आगे भी नूर होगा, पीछे भी नूर होगा, दाएं भी नूर होगा, बाएं भी नूर होगा। वो खाक नशीन है, वो खद्दर पोश मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की कसम कहते हैं उसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी अल्लाह के आगे। आदम भी खामोश है, आदम भी, नूह, मूसा, ईसा, सारे पैगंबर हिम्मत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अल्लाह मेरे अल्लाह जी मनु प्यास लगी है, पानी ते पिला दो। सलसबील दा पानी पीना मैं, मेरा दिल करदा सलसबील दा पानी पीन नूं। ते अल्लाह ने फरमाया, ओ ईसा सुन, जब तक मेरा मोहम्मद पानी नहीं पिएगा सलसबील दा, ईसा तू भी नहीं पी सकता, आदम भी नहीं पी सकता। सलसबील का पानी जन्नत जाना जे कि नहीं? जन्नत जाना जे तो फिर एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो। खुदा की कसम है कि दाएं भी नूर होगा, खद्दर पोश आ रहा है, खाक नशीन आ रहा है, झोंपड़ी नशीन आ रहा है मदीना का, वो आ रहा है। इधर भी नूर, और नूर दा रौला पान, नूरी नूरी नूरी। खुदा की कसम मोहम्मद की जूतियों की ठोकरों से नूर दे सैलाब उबलते हैं। नूर क्या होता है, क्या नूरी, क्या कमाल करते, दीन का बेड़ा गर्क कर दिया है नूरी। और एक आखिरी बात, टाइम हो गया, सुनो कि ये जो आलमे गैब है ये नुक्ता ज़हनों में बैठा लो। आखिरी बात है, ये तकरीर फिर होगी कभी, आज ते तमीज़ ही बननी है कि आलमे गैब अल्लाह है। सिर्फ आलमे गैब का क्या मतलब है? जो हो चुका है उसको भी जानता है, जो होने वाला है उसको भी जानता है, ये है। और नबी क्या होता है? आलमे वही होता है, आलमे वही। आलमे वही का क्या मतलब? मैं आपको मुख्तसर, बड़ा लंबा ये मजमून है लेकिन मुझे पता है टाइम का, माजरत के साथ सिर्फ एक
कि वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नूं मिस्र दे विच, मिस्र तो हज़रत यूसुफ दा कुर्ता कमीज तुरी, कमीज तुरी मिस्र दे विचों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज कुर्ता ते हज़रत याकूब नूं लपकां आ रही ने 2000 मील तो लपकां आ रही हैं, खुशबू आ रही है कमीज की। ते किसी ने पूछया याकूब नबी नूं कि नबी साहब ये तो दसो गया कुएं दे विच इत्थे करीब यूसुफ पिया सी, उदों ते तुहानू पता नहीं लगा ते हुण एडी दूर दियां खबरां भी लपकां भी तुसीं आंदे हो मैनू आ रही ने, खुशबूआं भी ओदियां आ रही ने। आपने फरमाया और पूछने वाले ये खबर की बात है, ये नज़र की बात नहीं, ये खबर की बात है कि जब आसमान से वही 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 की रोशनी चमकती है, जब आसमान से वही की रोशनी चमकती है, वही की बिजली चमकती है। जरा सुनो, बिजली चमकती है वही की ते असी जमीन उत्ते बैठे अरशे मुअल्ला दियां भी खबरां देते रहने। अरशे मुअल्ला दियां खबरां जदों वही दी बिजली चमकती है, और जब वही की बिजली चमकती नहीं तो फिर क्या होता है? पैरां च भी की पिया भी कोई पता नहीं है। नबी और आपने फरमाया खुदा दी कसम मैं ते हैरान रह जाना, पढ़ पढ़ के पढ़ते ही नहीं। याकूब नबी ने फरमाया ये कमजोरी दी बात नहीं, ये नबी दा स्टेटस है, ये नबी का स्टेटस है, ये नबी की कमजोरी नहीं है कि उसको पता नहीं चलता, ये नबी का स्टेटस है, वीकनेस नहीं है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।